Hello, how are you? Fine, that's great. फ्रेंड्स, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इंग्लिश के क्रम में हमने विभिन्न प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स किए हैं, टेंसेस किए हैं और इडियम्स किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे वोकैब। वोकैब बिल्डिंग एक बड़ी चुनौती हुआ करती है। बहुत सारे तरीके से हम वोकैब को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हम कभी क्लस्टर का उपयोग करते हैं, कभी निमोनिक्स का यूज करते हैं और कभी रूट वर्ड्स के जरिए हम अपने वोकैब को बढ़ाते हैं। तो आज हम बढ़ेंगे रूट वर्ड की तरफ। किसी भी वर्ड को अगर हम देखेंगे उसमें अफिक्सेस होते हैं और रूट वर्ड्स होते हैं। अफिक्सेस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। रूट वर्ड को हम कहते हैं एटीमोन। एटीमोन प्रीफिक्सेस एटीमोन के पहले लगते हैं और सफिक्सेस एटीमोन के बाद में लगते हैं। किसी भी वर्ड में एक से अधिक एटीमोन्स हो सकते हैं। वर्ड्स को कॉइन करने की का जो मेथड होता है उसको कहते हैं एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी इज एन आर्ट ऑफ कॉइनिंग वर्ड्स। और इस आर्ट के जरिए आप बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग को गैस कर सकते हैं। सपोज हम लेते हैं एंथ्रोपोलॉजी। अगर गौर से देखेंगे इसमें हमें दो वर्ड्स मिलेंगे आपको। एक मिलेगा एंथ्रोपो और दूसरा मिलेगा लजी। जो एंथ्रोपो है ये ग्रीक के एंथ्रोप से आए हैं, एंथ्रोपोस से आए हैं। और लजी जो है एंथ्रोपोस का मीनिंग होता है मैनकाइंड, मैनकाइंड या ह्यूमन बीइंग। और लजी का मतलब होता है स्टडी या साइंस। इस प्रकार एंथ्रोपोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग या स्टडी ऑफ मैनकाइंड। अब हम देखेंगे हम एंथ्रोपोस से और लजी से बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं या बहुत सारे वर्ड्स इनसे मिलते हैं। सपोज आप लजी से ही लीजिए। बायोलॉजी, कीरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और इस प्रकार से बहुत सारे आप बना सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, क्रोनोलॉजी, फिलोलॉजी और सारे। बहुत सारे वर्ड जो हैं लजी से संबंधित है। जहां भी लजी आएगा वहां स्टडी या साइंस होगा। सपोज बायोलॉजी, बायोलॉजी बायोस और लजी से आता है, ठीक है। और बायो का मतलब लिविंग बीइंग, ठीक है, और लजी का मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग, बायोलॉजी। कीरोलॉजी, कीरो का मतलब होता है हैंड और लजी का मतलब स्टडी।
हाथ की रेखाओं को देख करके फ्यूचर बताने वाले को कहते हैं कीरोलॉजिस्ट, जो कि कीरोलॉजी से है। ठीक है, हाँ। और इस लजी पे हम पीछे से आईएसटी जोड़ देते हैं, आईएसटी, ये सफिक्स हो गया। कीरोलॉजिस्ट, हाथ को देख करके, हाथ की रेखाओं को देख करके फ्यूचर बताने को कीरोलॉजिस्ट। ठीक है, बायोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, क्रोनोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट। ठीक है, आईएसटी सफिक्स जोड़ करके। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी लैटिन से आया है, लैटिन के कार्डियोस से आया है, और कार्डियोस का मतलब होता है हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी जो है ग्रीक भाषा के एस्टर से आया है। एस्टर का मतलब होता है स्टार, एस्टर, इसका मतलब होता है स्टार। ठीक, एस्ट्रोलॉजी। क्रोनोलॉजी, क्रोन का मतलब होता है, क्रोन का मतलब होता है टाइम, टाइम, जो टाइम के हिसाब से जो स्टडी की जाती है, क्रोनोलॉजी। फिलोलॉजी, फिलो कहते हैं लव को। ठीक है, इसी प्रकार लॉजी से बहुत सारे सेंटेंस, बहुत सारे वर्ड्स हमारे बन सकते हैं। अब हम लेंगे एंथ्रोप, एंथ्रोप को। एंथ्रोपोस, इसी से आता है हमारे पास एंथ्रोपॉइड। ठीक है, एंथ्रोपॉइड, मिजंथ्रोप, एंथ्रोपोसेंट्रिक, या फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोप, इस प्रकार से एंथ्रोप से भी बहुत सारे सेंटेंस, बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, जिनमें क्या होता है, मैनकाइंड एक ह्यूमन बीइंग होता है। एंथ्रोपॉइड का मतलब होता है ओइड, ओइड का मतलब होता है लाइक, और एंथ्रोप का मतलब मैनकाइंड, मैनकाइंड या ह्यूमन बीइंग प्लस लाइक, लाइक ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग के समान होते हैं उनको कहते हैं एंथ्रोपॉइड। जैसे आपका ऐप हुआ, एप्स हो गए, मंकीज हो गए, क्या हो गए, इनको कहते हैं एंथ्रोपॉइड। अगर हम यहां देखें तो ऑइड से भी जो है बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। सेल्यूलॉइड, एस्ट्रॉइड, सिग्मोइड, स्टीरोइड, बहुत सारे वर्ड्स आप जिससे मिल सकता है वर्ड्स। मिजंथ्रोप, ये भी ग्रीक के मिसो से आया है, मिसो और एंथ्रोप, मिसो से आया है। मिसोस, ये भी मिसोस, मिसो भी आया मिसोस से, जिसका मतलब होता है हेट या हेट्रेड, हेट्रेड, हेट्रेड ऑफ मैनकाइंड, जो मनुष्य से जो घृणा करता है, मिजंथ्रोप। और मिसोस से बहुत सारे आपको वर्ड्स मिल सकते हैं। मिजेंड्री, मिसोगमी, मिसोजिनी, मिसेंड्री, मिसोगमी, मिसएंड्री,
मिसो मीन्स हेट्रेड, एंट्री करते हैं मैन को, मेल को, ठीक है। अ पर्सन हु हेट मेल, जो पुरुष उसे नफरत करता है, मिजोन्ट्री, मिजेंट्री। मिजोगमी, गैमी का मतलब होता है मैरिज, ठीक है, जो मैरिज से घृणा करता है, विवाह से घृणा करता है, मिजोगमी। जिनी, जिनी का मतलब होता है फीमेल, फीमेल। वुमेन, ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से, जो वुमेन से क्या करता है, हेट करता है, ठीक है, या उसको कहते हैं मिसोजिनिस्ट, मिजोगैमिस्ट, मिजो एंड्रिस्ट, ठीक है। मिजो एंड्री का मतलब होता है हेट्रेड फॉर मेल। मिजोगैमी का मतलब होता है हेट्रेड फॉर मैरिज, और मिजोजिनी का मतलब हेट्रेड फॉर वुमेन। अब आप देखेंगे कि आप एंट्री से भी बहुत सारे आपको वर्ड्स मिल जाएंगे। पॉली एंट्री बड़ा पॉपुलर शब्द है। पॉलीगैमी तो बहुत ही पॉपुलर है, जो बहुत सारे मैरिज करते हैं, ठीक है। एक अलग सी प्रथा होती है पॉलीगैमी की, बहुविवाह, ठीक है। इसी प्रकार पॉलीजिनी, यहां ये पॉली से आता है, पॉली का मतलब बहुत, पॉली का मतलब बहुत। ये सारे एटिमोन्स हैं। इस एक एटिमोन से बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं। तो जब हम पहचान लेते हैं कि इसमें एटिमोन कौन है, इसमें रूट वर्ड कौन है, और उस रूट वर्ड की मीनिंग क्या है, तो हमें वर्ड की मीनिंग गेस करना बहुत ही आसान होता है। तो इस क्रम को हम आगे बनाए रखेंगे। जुड़े रहे स्पीक एंड राइज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे वाला बटन दबाइए। बाय बाय।